हेलो कक्षा 8वीं की स्टूडेंट, कैसे हो? फाइनली आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है। 2023-24 की परीक्षा हो रही है और आपको लगातार हम आपको पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, उत्तर सहित आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम आपको चाहते हैं आपके 60 में से 60 नंबर आए और क्लास में आप टॉप कर सके, आपकी अच्छी आपकी मार्कशीट बन सके। तो और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके रियल पेपर नहीं आ रहे हैं, यह आपका मॉडल पेपर है। यहाँ पे देख सकते हो मॉडल पेपर लिखा है। तो इस पेपर से आप देख सकते हो कि आपके जो स्कूल में पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का, वो किस प्रकार से आएगा। तो इसमें और किस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आप इस पेपर को देख लेना, तो आपको सभी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको करनी है और किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। और जो प्रश्न आपको इस पेपर में बताए जाएंगे वही आपके पेपर में भी आएंगे और आपके 60 में से 60 नंबर भी आएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनके भी अच्छी खासी नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपका समय आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा और प्रश्न आपके पहले में आपकी आती है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, जिसमें लिखा प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे प्रश्न पहला आ जाता है, फ्रांसवा का अर्थ लिखिए। अर्थ होता है, तो इसका होता है आपका शाही आदेश। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा हैदरा अली और टिप्पू सुल्तान निम्न में से कहाँ के शासक थे। तो इसका सही आ जाएगा आंसर मैसूर। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस विद्वान की रचना है। तो इसका आ जाएगा जैसलमेर। बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1600 में की गई थी। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है खुशियानी या सुर्खनवी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से हैं। तो इसका सही आ जाएगा आपका लिखते हैं। तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मैंने करवा दी है, जो कि आपके प्रश्न 5 नंबर के दिए गए थे। फिर आते हैं आपके रेगिस्तान, जो कि प्रश्न 6 से 10 तक दिए जाएंगे, जिसमें निर्देशक दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित दिए गए हैं, हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही इसके जो आंसर है वो भर दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्तमान प्रश्न 6वां में, जिसमें लिखा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या डेढ़ है। तो इसका आपका ये सही आंसर हो जाएगा, तो आप इसे लिख दीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 7 में, जिसमें लिखा शांति कार्य में सेना डेढ़ में कार्य करती थी। तो इसका आ जाएगा समाज सेवा। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां, जिसमें लिखा है अशोक चिन्ह हमारे डेढ़ प्रतीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। फिर आता है आपका प्रश्न 9वां, जिसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना के लिए की गई थी। तो इसका जाएगा व्यापार। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम डेडेस और बम्बई में शुरू की गई थी। तो इसका आ जाएगा आपका चेन्नई और मुंबई। तो आपके इस रेगिस्तान मैंने कंप्लीट करवा दिए। फिर आते हैं आपके यहाँ पे उत्तरी लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 11 से 16 तक दिए जाएंगे, जिसमें निर्देशक दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11वां में आता है बनगांव की स्थापना क्यों की गई थी। तो अपन इसके पहले प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देख लेंगे। अपन पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां सभी प्रश्न देखेंगे, फिर इन सभी के उत्तर देख लेंगे। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें कहा जैसलमेर कौन था। इन 13वें में आता है मुगल सम्राट के विद्रोही का सर्वप्रथम करने के लिए क्यों तैयार हुए थे। फिर आता है प्रश्न 14वां, जिसमें कहा संविधान उपचार के लिए अधिक में से किस बात का उल्लेख किया गया था। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां, जिसमें कहा बोर्ड से डिप्पिच से आप क्या समझते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें कहा चार्डन से क्या तात्पर्य है। तो चलते हैं अपन इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न 11वां, तो इसका आप नोट कर सकते हो। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, ये आप सभी कर लीजिए। फिर आते हैं आपके प्रश्न 17वां में आता है संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन दल को विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन के बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसके मेल खाते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न इसमें जिसमें लिखा है स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड और कोस किया जाता है, तब राख को मृदा
में मिलाया जाता है और फसल उगाया जाता है। भू की ऊपर की संपत्ति के बाद वह भूमि छेद दी जाती है और कृषक ने भूखंड पर चला जाता है। फिर आता है आपका पिछली किस्म, जिसमें लगा लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तु से संसाधन में परिवर्तित करते हैं। और फिर नहीं आता है आपका किस्मा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आता है आपका पिछले 22वां, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आते हैं आपके पिछले 23वां, तो इससे अपन इसके पहले पिछले देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देखेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लगातार ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके पेपर से लेके। और फिर आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 30 से 26 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, जिसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। हर आपको एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे और आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां, जिसमें लिखा जेम्स मिल और टॉपर मेकर ऐसे क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। फिर आता है आपका 24वां, जिसमें लिखा प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर कौन सा आर्थिक असर पड़ा। फिर आता है आपका 25वां, जिसमें लिखा एक अच्छे संविधान देश की बुनियादी संरचना को दुष्यंत भावनाओं से बचाता है, उदाहरण से समझाइए। फिर आता है आपका प्रश्न 26वां, जिसमें लिखा वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोग है, समझाइए। तो इसके चलते अपन उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके उत्तर। तो ये रहा आपका प्रश्न 23वां, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए या वीडियो लोग को लिख सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 24वां, जिसमें आपको पहले विश्व युद्ध में भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े तो आपको बता देना है। तो इसका आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हो। फिर आता है आपका 25वां, जिसमें लिखा संविधान हमारे ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है जिनमें देश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं उत्तर प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर आती है आपकी 26वां, तो आपको मैं बता देता हूँ, यह आपकी बहुत छोटा आंसर है। आपको बड़ा प्रश्न लिखना है, जो कि आपको 80 नंबर में पूछे जा रहे हैं, तभी जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। हर आपका ये 5 नंबर का है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। तो आप उस पर आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।